जय हिंद। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पिछले क्लास में हम लोग पोलिनोमियल के बारे में काफी डीप अध्ययन किए हैं। उसमें बताए हैं कि टर्मोलॉजी ऑफ पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल और टाइप ऑफ पोलिनोमियल। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के बारे में देखना है। द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स बराबर ए। कहने का मतलब कि एक्स का कोई वैल्यू ए दिया गया है, इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ए इन पी एक्स एंड इट इज डिनोटेड बाय पी ए। तो पी एक्स बराबर x माइनस वन, तो पुट x बराबर वन, देन पी वन बराबर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू x के जगह पर जब हम टू रखेंगे तो यहाँ पर होगा टू माइनस वन, तो वन, और यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू। कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई आपका पोलिनोमियल दिया गया है टू एक्स माइनस थ्री, तब x का वैल्यू कोई रख लेते हैं वन, x का वैल्यू वन, तो यहाँ पर टू इंटू वन माइनस थ्री, ये आपका वैल्यू जो देगा ये माइनस का वन दे दिया। तो यही जो वैल्यू होगा पोलिनोमियल ऑफ x का वैल्यू कितना हो जाएगा, और जहां पर x इक्वल टू वन है। देन जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, लेट px be a polynomial if pa is equal to zero, then we say that a is a zero of polynomial px। let px एक पोलिनोमियल है, यदि pa is equal to जीरो, तब हम कह सकते हैं कि a पोलिनोमियल px का जीरो है। जीरो का मतलब होता है, जीरो का मतलब कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिससे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जिससे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। वेरिएबल कहने का मतलब क्या, तो मान लेते हैं पोलिनोमियल x है कोई, यहाँ पर 3x और माइनस सिक्स है, तो x का ऐसा वैल्यू कोई लीजिए जिससे कि पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर हम टू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा थ्री इंटू टू माइनस सिक्स, ये आ जाएगा। ये वैल्यू आपको देगा तीन दूनी छः माइनस छः बराबर जीरो। तो यहाँ पर वेरिएबल का वैल्यू दो रखने से जीरो आ जा रहा है। यही दो जो होगा वो जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल कहलाएगा। जीरोज का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए, वेरिएबल का वैल्यू जिससे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। क्वेश्चंस, फाइंड अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स बराबर है एक्स माइनस थ्री। इसका एक्स का ऐसा वैल्यू लीजिए जिससे कि एक्स माइनस थ्री का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाए। तो आप कहेंगे कि एक्स का ऐसा वैल्यू ले, तो एक्स का क्या रखे कि इसका वैल्यू जीरो हो जाए, तो आप कहेंगे कि एक्स का वैल्यू तीन रखिए बाई हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो एक्स की जगह पर थ्री, तो थ्री माइनस थ्री, तो ये आ जाएगा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि पोलिनोमियल पी एक्स का जो जीरो होगा वो कितना होगा, तीन। तीन ही इसका जीरो कहलाएगा, मतलब तीन ही वेरिएबल का वह वैल्यू होगा जिससे कि पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। अब यहाँ पर क्यू एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस टू है, इसको देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। तो एक्स क्यू एक्स बराबर थ्री एक्स प्लस टू है, तो इसके बराबर अगर जीरो मान लेंगे तो थ्री एक्स प्लस टू बराबर जीरो, टू उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ थ्री एक्स बराबर माइनस टू, तो एक्स बराबर माइनस टू बटा थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ जीरो ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी where a is not equal to zero and a b are real number। इसका मतलब समझ रहे हैं कि a is not equal to zero और a b belongs to real number। ये तो हम बता चुके हैं कि एक टर्म है कि x यहाँ पर जीरो नहीं होगा, a का वैल्यू जीरो नहीं होगा, और a और b रियल नंबर होगा। a और b क्या होगा, रियल नंबर होगा। तो सिंपल आपको जानना है कि वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, मतलब जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उस पोलिनोमियल का हम वैल्यू इक्वल टू जीरो कर लेते हैं। तो पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी है, इसका वैल्यू जीरो के बराबर होगा, तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अब बी दूसरे साइड में जाएगा तो एक्स बराबर माइनस बी, तो ए का एक्स का वैल्यू होगा, ए यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा, और यही जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको कहते हैं जिसका डिग्री दो होता है। ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री दो हो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस फोर,
तो पोलिनोमियल का वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं तो 2a² माइनस 4 बराबर 0, तो पोलिनोमियल ऑफ ए वैल्यू 0 दे दिया। पोलिनोमियल ऑफ -2 रखेंगे तब पर भी ये 2 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 4 माइनस हो जाएगा 4 बराबर 0, ये भी दे रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो 2 पर भी 0 दे रहा है और -2 पर भी 0 दे रहा है। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका 2 वैल्यू होता है। यहाँ पर x के पावर 2 है तो इसका कितने 0 निकलेंगे, तो इसका 0 निकलेंगे 2, 2 गो वैल्यू होगा जो कि 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2 गो होगा 9। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी भी पोलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू एट मोस्ट, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, और लिनियर पोलिनोमियल है तो इसका ओनली 1 वैल्यू होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम इसका वैल्यू 2 गो होगा, और क्यूबिक पोलिनोमियल है तो मैक्सिमम इसका जो 0 हो जाएगा वो 3 गो 0 हो जाएगा। Now if 2 and 0, the 0 of the polynomial fx बराबर 2x का क्यूब 5x स्क्वायर ax प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। एक यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है और इसमें इसमें आपको जो वेरिएबल है वो x है, a है और b है। x तो एक पोलिनोमियल का वेरिएबल है, इसलिए x का यहाँ पर दिया गया है वेरिएबल का वैल्यू कि x का वैल्यू 2 एंड 0 है, x का वैल्यू 2 एंड 0 है। अब तो एक बार x का वैल्यू 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 2a प्लस बी बराबर 4, और एक बार x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा b का वैल्यू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में b का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2a प्लस 0 बराबर 4, 2a बराबर 4 तो a बराबर 2 आ जाएगा। तो a का वैल्यू आपको 2 आ गया और b का वैल्यू तो 0 पहले निकाल ही लिए हैं, तो यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना था जो कि आ गया। आपको ये समझना है कि कभी भी कोई भी पोलिनोमियल दिया है और उसमें 2 को वेरिएबल का मान निकालना है, जैसे a और b, तो उसमें 2 इक्वेशन बनेगा। एक इक्वेशन यहाँ पर यहाँ a बन गया और दूसरा इक्वेशन a बन गया। इन दोनों इक्वेशन से हम इसका मान निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट, geometrical meaning of 0 of a polynomial if k is a 0 of the polynomial px then pk is equal to 0। कहने का मतलब है कोई पोलिनोमियल है उसका 0 जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि k है, उसका 0 जो है वो k है। कहने का मतलब कि उसमें वेरिएबल के जगह पर k रखेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, उसका मान 0 आ जाएगा। यदि पोलिनोमियल px का 0 k हो तो pk बराबर 0 होगा। लीनियर इक्वेशन में हम देखेंगे कि px बराबर 2x प्लस 3 है, लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो पहले x इज इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू, अब यहाँ पर हम ग्राफ देखेंगे और ग्राफ से इस बात को समझेंगे। नाउ यहाँ पर x का वैल्यू और y का वैल्यू, तब सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे तो x के जगह पर अगर हम 0 रखते हैं x के जगह पर तो y का वैल्यू 3 होगा, y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -2 होगा, अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 5 होगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो y का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू जो है वो कितना होगा, y बराबर ये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं कि तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 3, तो यहाँ पर वैल्यू जो होगा ये 0 प्लस 3 हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 3 आ जाएगा।
तो x के जगह पर 0 रखने पर इसका वैल्यू 3 दे रहा है। y का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो x का वैल्यू दे देगा। अगर हम y बराबर 2x प्लस 3 है और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर -3/2 आ जाएगा। वहीं x का वैल्यू लिख लिए है -3/2। अगर हम x का वैल्यू 1 रखें तब क्या होगा? x का वैल्यू 1 रखें तो 2x प्लस 3 है, 2x प्लस 3 है, यहाँ y बराबर 2x प्लस 3 दिया है और x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y बराबर कितना? 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बराबर आ जाएगा 5, तो y का वैल्यू 5 आ जाएगा जो यहाँ दिखाया गया है। नो, अब इसको ग्राफ में प्लॉट करना है तो सबसे पहले एक ग्राफ ऐसे खींच लेंगे। ग्राफ के राइट साइड में x होता है, लेफ्ट साइड में -x होगा, ऊपर में y होगा और नीचे में -y होगा। अब x के वैल्यू 0 होने का मतलब कि x जो है वो 0 है और y का वैल्यू 3 है। x 0 कहने का मतलब कि ये y एक्सिस पर कट रहा है। x का वैल्यू